इस्लामाबाद से कराची आने वाली PIE के परवाज़ PK 301 ने टेक ऑफ किया तो खराबी की वजह से 20 मिनट बाद इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ गई। 2 से 5 बजे तक 3 बार जहाज़ को स्टार्ट किया गया। हर बार गड़गड़ाहट की आवाज़ों से मुसाफिर खौफजदा हो गए। मुसाफिरों के एहतजाज के बाद जहाज़ का दरवाज़ा खोला गया तो 168 मुसाफिरों में से 162 ने वापस जहाज़ में बैठने से इनकार कर दिया। परवाज़ 6 मुसाफिरों को लेकर 10 घंटों की ताख़ीर से कराची पहुंची तो मुसाफिरों का सामान इस्लामाबाद ही छोड़ा। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में मुबैना पुलिस मुकाबले में पुलिस एहलकार शदीद ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 और माड़ीपुर रोड पर फायरिंग से 2 अफराद ज़ख्मी। वलीका चौरंगी से मुलजिम ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर के माहीगीरों के मुतालबात का नोटिस ले लिया। कहा समंदरी ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वो वज़ीर आला बलोचिस्तान से भी बात करेंगे। गवादर को हक दो तहरीक के सरबरा मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है तो अमल दरामद की तवक्को भी है। मुज़ाहिरीन गवादर को बिजली, पानी समेत बुनियादी सहूलियात की फराहमी, गैर कानूनी माहीगीरी के खात्मे और दीगर मुतालबात कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपोजिशन को फिर जाहिल कह दिया। कहा यह सिर्फ अफरा तफरी और गालम गलोच करते हैं क्योंकि गालम गलोच पर इन्हें शाबाश मिलती है। मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि अपोजिशन को अक़लियत कहा तो इन्हें लगा कि इन्हें गैर मुस्लिम कहा जा रहा है। समझ से बाहर है कि अपोजिशन क्या चाहती है। सिंध असम्बली में बल्दियाती बिल का वही मुसवदा लाए जिस पर सबसे मुशावरत की थी। इनकी सारी बातें मान ली थीं, फिर भी इन्होंने हंगामा किया। तकरीर में कहा था कि जाहिल अपोजिशन से वास्ता पड़ा है। बिल्कुल सही कहा था। वो सूबे के वज़ीर आला हैं, सहवन के नहीं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर वज़ीर आला सिंध पर बरहम। कहा मुराद अली शाह उन्हें अक़लियत कहते हैं। कराची 300 अरब रुपये से ज़्यादा टैक्स देता है। वज़ीर आला को कुछ करना होता तो लाड़काना और नवाब शाह आज बने होते। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि सिंध के लिए फ़ैसले का वक्त आ गया है। अब कराची अपने हक़ का इंतज़ार नहीं करेगा, किसी से भीख नहीं मांगेगा। सिंध हुकूमत जितनी बार चाहे हमें अक़लियत कहे, लेकिन हम असम्बली में आवाज़ उठाते रहेंगे। फैसलाबाद मिल्लत टाउन में ख़वातीन को बेलिबास करने के केस में नया मोड़। गिरफ्तार मुलजिम सद्दाम के भाई ने ख़वातीन के खिलाफ चोरी की दरख्वास्त जमा करवा दी। ख़वातीन का मौक़िफ़ है कि उन्होंने चोरी नहीं की, वो पानी पीने गई थीं जहां उन पर तशद्दुद हुआ। फैसलाबाद के मिल्लत बाज़ार में 6 दिसंबर को 4 ख़वातीन पर दुकानदारों ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर तशद्दुद किया था। CCTV वीडियो में तशद्दुद भी नज़र आया और ख़वातीन बेलिबास भी नज़र आई। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बेटे अहमद हसन राना का कहना है कि वह रवा हफ्ते कराची रवाना होंगे। लंदन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में सियासत करेंगे। सियासी जमात का नाम शान पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं बनेंगे। दौरे लंदन में नवाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान से राबता नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी जहांगीर तरीन लंदन पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन 2 हफ्ते लंदन में रहेंगे, अहम मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन इलाज की गरज से बरतानवी डॉक्टर से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका की 6 रियासतों में 30 से ज़्यादा तूफ़ानी बगोलों ने तबाही मचा दी। हलाक अफराद की तादाद 94 हो गई। दर्जनों लापता। बसे बसाए शहर लम्हों में मलबे का ढेर बन गए। सिर्फ केंटकी में 80 अफराद जान से गए। गवर्नर ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। कई रियासतों में 5 लाख से ज़्यादा घरों को बिजली की फरहमी मुनक़ता। अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीकी तारीख़ के बदतरीन तूफ़ान से होने वाली तबाही नाकाबिल यकीन है। बरतानिया में ओमिक्रॉन के मजमूई केसेस की तादाद 3137 हो गई। बरतानिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव में इजाफे के बाद कोरोना अलर्ट लेवल बढ़ाकर 4 कर दिया गया। कोरोना अलर्ट लेवल 4 का मतलब वबा का फैलाव बहुत ज़्यादा है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। ओमिक्रॉन कोरोना वैक्सीन की अफादियत को कम करने की भी सलाहियत रखता है। ओमिक्रॉन दुनिया के 63 ममालिक तक फैल चुका है।
इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट अबू धाबी पहुँच गए। तर्जुमान इसराइली वज़ीर आज़म के मुताबिक नफ्ताली बेनेट आज अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। इसराइल UAE ताल्लुकात कायम होने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म का अमारात का ये पहला सरकारी दौरा है। अमेरिका की मुआवनत से इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात सिफारती ताल्लुकात गुज़िश्ता बरस कायम हुए थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 के लिए टीमों की तश्कील मुकम्मल। लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में फ़खर जमान, मुल्तान सुल्तान्स ने टिम डेविड, कराची किंग्स ने क्रिस जॉर्डन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोलिन मनरो, पेशावर ज़ल्मी ने हज़रतुल अज़ाज़ाई और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जेसन रॉय को पिक किया। PSL ड्राफ्ट की तकरीब पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। इवेंट का आगाज़ 27 जनवरी से होगा। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला T20 मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों के 3 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस।